पिंडी जी, बहुत ही आनंद मंगल और विधि विधान से लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा एकदम मुहूर्त से होगी। हाँ हाँ पंडित जी, ये तो हो ही। और अब की दिवाली पर बाईसा का रहने सो महारे भी बहुत सारा हो गयो। भाभी, ये इलाज का चलता है, मना तो त्योहार पर रहना पड़ गयो। डॉक्टर का तो जाती जाती वह आती होगी। पर एक बात बोलूं भाभी, बोला वर्षा बात रही, सगला का संग रहकर अच्छो भी बहुत लागो। पंडित जी, हरी दक्षिणा पंडित जी। माफ करो, थे अब की दूसरो पंडित देख लियो। अब आई तो तेली की दक्षिणा कौन मिली। अब मैं उधार देनो बंद कर दियो। आज नगर कल ना बड़ा है मैं कैया की बात करो पंडित जी, मेरो भाई कोई की उधारी को नहीं रखा है। थे तो 3 पीढ़ी से उठे पूजा करा रहे हो। हाँ कराऊ हूँ, प्रणाम कनेक्शन कट। पंडित जी नसो कर लिया होगे। तुम बोलियो भाई साहब, मैं तो फोन में बात कर रही हो तो के बताऊं, मेरा एक जजमान है, बात बात पर पूजा अनुष्ठान करावे है। मैं भी मन शिव पूजा करो हूँ, पर राम जी बीड़ा पर राजी को नहीं होवे। हमारी दक्षिणा रोक कर बैठ गए। बोला है नो रिजल्ट नो दक्षिणा। मारी गृहस्थी कैया चाल सी, घनी चिंता, नो राशन घोर टेंशन। हाँ ठीक ही बोलो पंडित जी। या लो मिठाई और पटाखा थारा पोता ताई, और याद थारी दक्षिणा खूब राजी हो जाओ। वो काई है नहीं, आपकी करने पूजा हमारे तो खूब फल फूल है। बिरने साथ आपने परिवार रितो बात ही और है, रजवाड़ो है। यदि मैं भागो भागो आऊं, एक बात बोलूं बिरने साथ, विधान जी के प्रति हमारा मन में विशेष आदर होता हुआ है। वे कल्याण आश्रम से जुड़कर वनवास यारी सेवा तन मन धन से करिए। अरे पंडित जी, पूजा में बैठे बैठे पाँव और कमर दोनों अकड़ गए। पूजा थोड़ी शॉर्टकट में कराया करो। इनफैक्ट कुछ ऐसा फॉर्मूला निकालो जिससे भक्त भी खुश और भगवान भी। रब्बी बाबू शॉर्टकट भी करा दूंगा। छोटे जजमान, मैं 3 तरह शिव पूजा कराऊं। शॉर्टकट ओ महालक्ष्मी ए, मीडियम कट ओ महालक्ष्मी ए, लॉन्ग कट श्री ओ महालक्ष्मी ए। अरे पंडित जी, ये तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी नाई की दुकान का रेट चार्ट बता रहे हैं। जोर की बोलिया रब्बी बाबू, जोर की। जी खुश हो गए, चालू से था। हर जगह शॉर्टकट को नहीं चाला बेटा। लक्ष्मी जी ने नाराज करिया कैया चाल सी। अरे बुआ, पैसा और मान सम्मान पढ़ने और काम करने से मिलता है, सिर्फ लक्ष्मी पूजन से नहीं। चुप रह तू। अरे रुचि बेटा, ये मयूरी बिगड़ी कटे रहेगी। भाभी छत पर है बुआ, अब 8 गई के रोशनी पटा गई छोड़े। मैं जाऊं, इन्हें ले रहा हूं। डोंट वरी ब्रो, ऐसे भी आपकी बात लक्ष्मी जी नहीं सुनने वाली है। आज तो उनका बिजी डे है। रुचि, देवी देवताओं का मजाक नहीं करते। तुम लोगों को हमने अच्छे संस्कार दिए। इस तरह बचपने की बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम लोगों की तो जैसे धर्म से आस्था ही हटती जा रही है। Oh mom, we are just joking. आप इतनी सीरियस क्यों हो गई? देखो बेटा, अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे, और रुचि आज नहीं तो कल तुम्हारा ब्याह होगा। Oh mom, not again. पंडित जी रोज ही लड़कों के बायोडाटा ला रहे हैं। और रवि, तुम्हारी और मयूरी की शादी को 4 बरस होने लगे। ओ मॉम, नॉट अगेन। तुम लोगों को अपनी परंपरा और अपने संस्कार का ज्ञान होना चाहिए। क्या बात है, अचानक परंपरा और संस्कार की बात कैसे? देखिए ना, बच्चे पूजा पाठ का मजाक बनाते, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनको ज्यादा नहीं पर साधारण ज्ञान तो होना ही चाहिए। अरे पापा, एक छोटा सा मजाक कर लेने से क्या हम संस्कारी नहीं रहे? ये भी कोई बात हुई? आई डोंट अग्री विद यू माँ, सॉरी। तो मत हो ना। अरे अरे, 1 मिनट बेटा, तुम्हारी माँ के कहने का मतलब है कि पूजा पाठ हमारी परंपरा और संस्कारों का अभिन्न अंग है। इन्हें निर्मल मन से और उत्साह से निभाना चाहिए। जानते हो बेटा, हम शहरी ही नहीं, हमारे वनवासी बंधु भी
अपने परंपरा और संस्कारों का पालन पूरे विधि विधान से करते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज या शॉर्टकट नहीं करते। पर पापा, मेरा इन सब रिचुअल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे ख्याल से आप जिन परंपराओं और संस्कारों की बात कर रहे हो उनका आज के जमाने में कोई रेलेवेंस ही नहीं। लीजिए सुनिए इनकी बातें। अरे माँ, भाई ठीक बोल रहे हैं। पापा, हम तो सबसे अच्छे से बात करते हैं, बड़ों का मान सम्मान भी करते हैं ना, तो बोलिए हुए ना हम संस्कारी? नहीं रुचि, ये है तुम्हारा व्यवहार यानी बिहेवियर। परंपरा, व्यवहार, संस्कार ये सब अलग बातें हैं। रवि, बोलचाल की भाषा में हम इनको एक ही समझ लेते हैं। पापा, तो आपका मतलब जो कस्टम्स को माने सिर्फ वही संस्कारी? त्योहार के दिन ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? देखिए आप ही समझाइए ना दोनों को। बेटा, हर परिवार और समाज की अपनी मान्यताएं होती हैं जिनका शास्त्रीय आधार होना जरूरी नहीं है। यह है परंपराएं यानी कस्टम्स। तो फिर संस्कार क्या है? जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ का उत्सव ही संस्कार है। एक आत्मा के जन्म लेने से लेकर उसके निराकार होने तक की यात्रा में उस आत्मा को 16 संस्कारों से शुद्ध किया जाता है ताकि वो पूर्ण बने। और प्रत्येक संस्कार का अवसर उत्सव है यानी सेलिब्रेशन। समझे? कम ऑन पापा, ये सब दकियानूसी बातें हैं, पुराने जमाने की। बिल्कुल ठीक भाई। आज के जमाने में इनका कोई रेलेवेंस नहीं। पापा, आप पुरानी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, कोई भी यंग जनरेशन इन्हें फॉलो नहीं करता। जनरेशन गैप, यू नो। एब्सोल्युटली करेक्ट। जनरेशन गैप, वेरी कॉमन डायलॉग। नो, देयर लाइज द डिफरेंस। ये जनरेशन गैप नहीं है, क्योंकि मैं जिन संस्कारों की बात कर रहा हूं उसे तुम लोग भी फॉलो करते हो। हाँ, बस फर्क इतना है कि तुम्हें इसका आभास नहीं है। मैं फॉलो करता हूँ? नो वे पापा, मैंने कहा ना आपसे, मुझे ऐसे भी इन संस्कारों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रवि, बैठो। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे इन संस्कारों को हम आज भी फॉलो करते हैं। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए हैं जो हमारे जीवन के आधार हैं। परम समय और परिस्थिति के अनुसार इनका रूप जरूर बदल गया है, लेकिन आज भी हमारे जीवन में इनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। अरे अरे भाई साहब, क्या बोलो भाई साहब? आओ भाई साहब, आओ बैठो भाई साहब, बैठो। ये धुआं का कारण तो खास तो मेरो दम ही निकल जासी। भाया थे लोग कई यार हो अठे। इससे अच्छो तो मेरो गांव भी है। बड़ी हवेली खुर खुलासो, न धुआं ना घुटन। अरे मयूरी बेटा, क्या हुआ? माँ, बाहर पटाखे का बहुत धुआं हो रखा है, इसलिए बुआ जी को इतनी खांसी आ रही है और मेरा भी सर चकरा रहा है और जीभ भी मिचलाने लगा है। अरे मयूरी बेटा, चलो सुबह से भाग दौड़ जो कर रही हो, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं शिकंजी बनवा कर भेजती हूँ। आदि हो गए बुआ, पानी लाऊं? पापा, गवर्नमेंट के नियमों का भी क्या कहना, नॉइस पोल्यूशन पर तो रोक लगा दी, और स्मोक से जो पोल्यूशन बढ़ रही है उसका क्या? भाई, बाहर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हाँ रुचि, नॉइस पर रोक लगाने के कारण रोशनी के पटाखे और भी बढ़ गए हैं, जिससे बारूद का पॉइजनस स्मोक फैल रहा है। ठंड में कुहासों के कारण धुआं ऊपर भी नहीं उठ पाता। पापा, ऐसा लगता है ना कभी कभी कि पूरा शहर गैस चेम्बर में कन्वर्ट हो गया है। खुशखबरी, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत बधाई था नबी। आज को दिन तो बहुत ही शुभ है। के बात की बधाई देवा भाभी? लॉटरी लागी के? लॉटरी से भी ज्यादा भाई साहब, एक बुआ दादी और आप दादा बनने वाले हो। सच है? यह तो बहुत ही खुशी की खबर है। ओ भाई, कांग्रेट्स! अब आप पापा और मैं बुआ बनने वाली हूँ। चलो भाभी के पास। अरे चलो। अरे, यह तो बहुत ही बढ़िया खबर है। भाई निर्मला, सबका मुंह तो मीठा कराओ। हाँ, लीजिए ना। इस खुशी के मौके पर अपने वनवासी बंधुओं को मत भूल जाना। 2 पैकेट कल्याण भवन के लिए भी पैक करवा देना, वो भी तो आखिर अपना ही परिवार है। हाँ, जरूर। भाई साहब, मैं तो बताना ही भूल गई, गोपा को फोन आया तो विमल भैया पुरुलिया गए हो रहे। ये विमल का भी परामर्श चक्कर ही है। दिवाली का त्योहार न छोड़ कर चलो गयो।
अरे भाई, कल्याण आश्रम का वरिष्ठ कार्यकर्ता है भरत भाई। बाकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। दिवाली की छुट्टी के कारण कोई डॉक्टर को नहीं मिलियो, इसलिए बांगे इलाज ताई विमल ने भेजनो पड़ो। गोपा अब बारी दिवाली की धोख देना टाइम आने वाली है। गोपा काकी आ रही है। हाँ ई विमल पे के माथो फिरियो, इतनी छोरिया न छोड़, वो बंगालन न ब्याह लायो। अरे भाई, तू भूल गई के माँ बापूजी तो ये ब्याह ताई राजी को नहीं था। अति अच्छी लड़की है, तू ही तो बने राजी कराई थी। अति अच्छी लड़की है, आपना सारा रीति रिवाज सीख लिया, और तो और अच्छी मारवाड़ी भी बोलने लगी। फिर ऐसे अभी की नोक जोक सुनकर बहुत ही आनंद आवा। पापा, सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब बुआ से काकी मारवाड़ी में बात करती है। क्या जुगलबंदी होती है। शी इज अ हिट अमंग्स अस चिल्ड्रन। और पता है, मयूरी भाभी तो उनसे बंगाली भी सीख रही है। वो तो है, बंगाली बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है, और गोपा काकी बहुत ही पेशेंटली सिखाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बात सब तो ठीक है भाभी, सबसे पहले तू मयूरी का कमरा में बाल गोपाल की फोटो टांग। भाई फोटो जी की माता ने वृंदावन से ला कर दी थी जब रवि होलन वालो थो। अरे बुआ, अब जब भी बोलती है तो ऐसा लगता है मानो संस्कार टीवी चल रहा हो। के कहो? पर फोटो क्यों, मैं समझी नहीं। अरे बेटा, मयूरी अब 2 जीवा की होगी है। रोज सुबह पहले बाल गोपाल का दर्शन करासियो। आप न ठेवी तो लड्डू जिया को टाबर आसी। पर बुआ, अगर कृष्णा जी नहीं राधा जी हो गई को, आप लोग को जेंडर बायस है। तू जो भी बोल, मन तो पहलो बेटो ही चाहे। अरे बुआ, आज के जमाने में भी कोई बेटा बेटी में फर्क करता है भला? मेरे लिए तो दोनों एक समान है। ना भाया, बेटो तो बेटो ही हो। ये आजकल का बेटा बनना बेटो ही वंश न बढ़ावे। क्या माँ? ठीक कहते हो रवि, जो भी हो, बेटा हो या बेटी, हमें तो दोनों ही दुलारे होंगे। आज के जमाने में एक हंसता खेलता स्वस्थ बेबी हो जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए भला? रुचि, रवि, तुमसे संस्कारों की बात हो रही थी ना, आज ही 2-3 का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कैसे पापा, बताइए। मयूरी बेटा, तुम भी सुनो। पहला संस्कार है गर्भाधान, यानी ईश्वर से प्रार्थना करना और सही समय में सुंदर सुयोग्य संतान की प्राप्ति करना। वी कैन से प्लानिंग अ बेबी। अच्छा, ठीक वैसे ही जैसे आज की जनरेशन भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही बेबी प्लानिंग करती है। भाई, कपल वर्किंग हो तो प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। आज की जनरेशन करियर ओरिएंटेड जो है। और दूसरा संस्कार है पुंसवन। मतलब? मयूरी बेटा, पुंसवन मतलब जब संतान गर्भ में आ जाए तो वेद पाठ और मंत्रोच्चार द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करना और माँ और शिशु के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना। मैं समझ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और बुआ जी मेरी केयर करते हैं। बिल्कुल ठीक समझा मयूरी, पर सिर्फ खाने पीने का ही नहीं, अच्छे वातावरण, अच्छे विचार और साथ साथ खुश रहना भी बहुत जरूरी है। और रवि बेटे, ईश्वर की आराधना के साथ साथ में डॉक्टर को भी कंसल्ट करते रहना चाहिए। माँ, पहले के लोग इतना डिटेल में सोचते थे। आई डोंट बिलीव इट। अच्छा, तुम लोग बैठो, बातें करो। मैं जरा विमल से भरत भाई के हालचाल मालूम कर लेता हूँ। और माँ, मैं भी नेहा के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। भाई, मुझे छोड़ोगे ना प्लीज? हर बार मैं ही फंसता हूँ। चल। बाय। ज्यादा देर मत करना। हाँ माँ। अरे मयूरी बेटा, दिए में घी डाल दिया था ना? ओ माँ, मैं भूल गई। कोई बात नहीं। हैप्पी दिवाली। अरे गोपा, थक मयूरी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी। कैसा है तुम? काकी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बंगला प्लीज। ओह भूल गई। प्रणाम भाभी। खुश रहो गोपा, तुम मयूरी के पास बैठो, मैं दिया संभाल कर आती हूँ। एसो मयूरी, আমার কাছে বসো। শরীরটা কেমন? একদম ভালো। ভালো নয় রে, ভালো। সরি, একদম ভালো। গুড। गोपा, বাইসা, প্রণাম বাইসা। खुश रह, बैठ। आओ बैठो বাইসा। आपकी तबीयत ठीक तो है ना বাইসা? मेरी तो चाल है जैया चाल है। तू ये बता, मेरे भाई ने क्यों जाने दी? दिवाली की रामा रामी करना भी को नहीं आयो।
भाई साहब वो तो आने वाले थे, पर भरत भाई के इलाज के कारण जानो पड़ो। दिवाली का इतना बड़ा त्योहार ना छोड़ कर गयो है, एक दिन बाद ही चलो जा तो। की कोरी मने के करूं, आपने तो पतो है काम के आगे घोड़ी ने भी कोनी देखे। घोड़ी या घोड़ी कठासी आगी, मिकी के घोड़ी में बैठने की उम्र है। भाई साहब घोड़ी घोड़ी माने मयूरी। टाइम देख गोपा, तू भला ही मारा से ना हिंदी में बात कर ले, या तेरी मारवाड़ी सुट का तो मेरे काल जो कापे। भाई साहब आपने बात हुई थी ना, मैं आपसे मारवाड़ी में बात कर छू और मैं मारवाड़ी सीख ली हूँ। तू तो के सीख ली बेरो को नहीं, या तेरली सुन कर मैं मेरली जरूर भूल जाऊंगी। दवाई ले लो भी भूल गई, जाओ मैं दवाई ले रहा हूँ। अरे अरे भाई साहब वो था चला, अब हम आपको प्लीज कैसे कोरेगा। देख जो मयूरी कीजिए कोरी। हम जब भी मारवाड़ी शुरू करता है भाई साहब भाग जाता है। जानो हम जब शादीपुर के आया था तो एक दिन हम बात ले रहा था, तो भाई साहब हमको बुलाया। हम बोला चांद करूँ, तो भाई साहब बोलता है शाम करवा चौथ तो काल है। भी जानो रोशनी जब छोटा था बहुत रोता था। हम बोल दिया बेटी भीषण कान्नाकाटी कोरे, तो भाई साहब बोलता है इतना छोटा बच्ची से कांटा कटवाता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, पर हम सोच लिया है एक दिन हम जरूर जरूर सक्सेसफुल होगा। वैसे काकी अपना बॉम्बे ट्रिप कैमन बोलो, रश्मि दीदी, जीजू और सोनू कैमन अच्छे अच्छे नहीं रे अच्छे, सबाई भालो আছে। सोनू खूबी आदरेर হয়ে গেছে, बहुत ही चुलबुला, एकदम दुष्टू। फिर से बांग्ला ट्यूशन चालू। अरे गोपा, कैसी हो तुम? प्रणाम भाई साहब। खुश रहो, बैठो। प्रणाम काकी। एशो रोबी ओशो। गोपा, वहाँ रश्मि के घर क्या क्या पूजा और अनुष्ठान हुए, तुम जरा इन बच्चों को भी बताओ। हाँ, हम हाँ। आजकल संस्कार की ही चर्चा कर रहे हैं। हाँ भाई साहब जरूर। रोबी तुम लोगों को तो पता ही है, हम और तुम्हारा काका रोशनी के घर पूजा पर गए थे। सोनू 6 महीने का हो गया है ना, इसलिए उसको पहली बार खीर खिलाया गया। कितना चाट चाट कर खाया। पर काकी खीर ही क्यों? क्योंकि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ दूध पिलाया जाता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसे पहली बार खीर अन्न के रूप में चटाई जाती है। रवि, इसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। वाह, ये भी एक संस्कार है। ग्रेट। हाँ, और उसके बाद उन लोगों ने उसका ईयर भी पियर्स करा दिया। ईयर पियर्स, वो भी इतने छोटे बच्चे का। पर काकी ईयर पियर्सिंग तो लड़कियों का होता है ना, और सोनू तो लड़का है। अरे अरे, ये भी एक संस्कार है, इसे कर्ण भेदन संस्कार कहते हैं। ये एक टाइप का एक्यूपंक्चर है, जिससे हियरिंग कैपेसिटी बढ़ती है और ब्रेन में ब्लड का फ्लो भी इंप्रूव होता है। दिस इज क्वाइट साइंटिफिक, यू नो। सच पापा, हमें तो लगता था कि ये सिर्फ फैशन के लिए किया जाता है। आई स्टैंड करेक्टेड। यू नो रूबी, उसके साथ उसका मुंडो भी करा दिया। पूरा तुम्हारा काका के जैसे लगने लगा है सोनू। पर काकी चाचा जी के तो बाल उड़े गए थे, सोनू को क्यों बोल कर दिए थे? बेटा, ये है मुंडन संस्कार। बच्चे के जन्म के समय उसके बाल अनइवन होते हैं, इसलिए कुछ समय बाद उसका मुंडन कराया जाता है। इससे जरूला भी कहते हैं। परंपरा के अनुसार जरूला बच्चे के जन्म के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में कुल देवी या देवता के सामने किया जाता है। तो इसका मतलब ये कि कुछ एक संस्कार हम आज भी फॉलो करते हैं, मे बी थोड़े बहुत मॉडिफाइड फॉर्म में, पर हम नहीं जानते। हाँ, ज्यादातर संस्कार हम आज भी फॉलो करते हैं। बेटा, संस्कार समाज में जिस काल और परिस्थिति में बनाए गए थे वो बदल गई है, इसलिए कुछ एक संस्कारों का रूप बदल गया है। धार्मिक के साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। ये संस्कार समझ में आए?
कौन आया? सूरदास जी ने वात्सल्य रस को कितनी सहजता से अपने पदों में अपनाया है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मनहावे, जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुलावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे। कैसी अद्भुत अनोखी सी अनुभूति हो रही है। वो बेबी कैसा होगा? कान्हा सा प्यारा नटखट या सुकुमारी कोमल कली राधा सी? मैं तो हमेशा तुम्हारे ही ख्यालों में रहती हूँ। तुम मेरी धड़कनों के इतने करीब हो। नहीं, तुम तो मेरी धड़कन ही हो। हर पल तुम्हारे साथ होने का एहसास होता है। तुम्हारा कोमल चेहरा, नन्हे नन्हे हाथ पांव, तुम्हें गोद में उठाने के लिए बेचैन हूं। अब तो बस तुम्हारे ही आने का इंतजार है। मयूरी, मयूरी कहाँ खो गई? मैं कृष्ण लीला पर सूरदास जी के पद पढ़ रही थी। ऐसा लगा जैसे गोकुली पहुंच गई हूँ। तुम भी ना मयूरी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी फॉर अस। यार, इस न्यूज़ से सब कितने खुश है। मुझे अंदाजा ही नहीं था सब इस न्यूज़ से इतने एक्साइटेड होंगे। माँ बाबूजी की आंखों में नन्हे के आने की उतावली देख ऐसा लगता है जैसे उसे अभी गोद में ले ले। सब मेरी कितनी केयर करते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड। मयूरी, हाँ माँ। अच्छा यहाँ करो तुम लोग। लो जूस पी लो और विटामिन की टैबलेट तो खाई है ना? हाँ माँ, पर आपने अभी तो चीना खिलाया था। अब जूस पीने का बिल्कुल मन नहीं है। बेटा, इस समय थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ कुछ खाते रहना चाहिए। अब तुम्हें अपना और ज्यादा ख्याल रखना है। माँ, आप तो इसे खिला खिलाकर पूरी भैंस बना दोगे। मोटी ताजी पर गोरी भैंस। खबरदार जो तूने मेरी बहू को नजर लगाई। अरे भाई, किसे भैंस की उपाधि मिल रही है? तुम्हारी भाभी को। चुप भाई, ये सब छोड़ो। आओ भाई भाभी के पास बैठ जाओ, आप लोग को टीका निकाल दूं। आज क्या है? अरे आज भाई दूज है ना। ओह राइट। चल चल बता, तुझे क्या चाहिए? कैश या काइंड? भाई मेरी लिस्ट थोड़ी लंबी है। वैसे हम सब तेरे लिए लड़का तो ढूंढ ही रहे हैं। भाई बात मत बदलो। अभी तो मैं बुआ बनने की बधाई और नेक सब लूंगी। आप तो बस अपनी अंटी डीली करो। लेके बैठो। अरे इसका तो लगा इसके भाई को। ये क्या पागल
हेलो हेलो, साउंड सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम के कारण हम क्षमा चाहते हैं। आजा आजा, वेलकम। ओ बैठ, हाँ, माँ से मिल। खुश रहो, बैठ। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। फोन नहीं किया क्योंकि पर्सनली आके तुम लोगों को बधाई देना चाह रहे थे। आंटी, हम तो दिवाली के दिन ही आना चाह रहे थे, पर क्या करें, शिखा की तबीयत थोड़ी ढीली सी हो गई थी। क्या? अरे क्या हुआ था? ना नथिंग सीरियस आंटी। आप तो जानते ही हैं कि हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं और माँ पापा दिल्ली में। कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। डॉक्टर भी उसे नहीं मिले, तो फिर पड़ोस की एक आंटी ने आके इसे संभाला। इस समय थोड़ा नरम गरम तो चलता ही है बेटा। इन दिनों घर में किसी बड़े का होना भी बहुत जरूरी है। क्या करूँ आंटी, मेरे पेरेंट्स तो यूके में रहते हैं, डिलीवरी टाइम पर ही आएंगे और सासू माँ भी नहीं आ पा रही है। कल माँ से बात हुई थी, पापा की तबीयत भी थोड़ी ढीली है, इसलिए माँ भी आ नहीं पा रही। आंटी, मयूरी बताती रहती है कि आप लोग उसका कितना ध्यान रखते हैं। जॉइंट फैमिली की तो बात ही अलग होती है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। पर क्या करें आंटी, जॉब के कारण अकेला रहना पड़ रहा है। आंटी, हाँ बेटा। एक इनविटेशन देना था। कल बेबी शावर का एक छोटा सा फंक्शन रखा है। मेरी कुछ फ्रेंड्स और कलीग्स होंगी, बस हम लेडीज का। अरे ये क्या बात हुई, खाली लेडीज, हमको क्यों छोड़ दिया? अरे इसमें लड़कों का कोई काम नहीं होता। माँ, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ मयूरी, जरूर। हाउ एक्साइटिंग। शिखा, एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को पता है कि हमारे हिंदू कल्चर में भी बेबी शावर होता है, पर थोड़ा डिफरेंट। माँ, अब ये मत कहिएगा कि ये भी एक संस्कार है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा रवि, ये भी एक संस्कार है। इसे सीमांतोन्नयन संस्कार कहते हैं। क्या सीमांतो? क्या सीमांतोन्नयन संस्कार? प्रेगनेंसी के 7 महीने पूरे होने पर गर्भवती की गोद अन्न और फल से भरती है 7 माताएं और आशीर्वाद देती है। मयूरी, यू आर सो लकी। तुम्हें तो किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने तो सुना था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी शावर होता है, फन, फूड, गेम्स होंगे, सब लोग मिलेंगे तो एंजॉय करेंगे, इसीलिए रख लिया। पर आंटी जो बता रही है इस बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। अरे शिखा बेटा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? तुम भी तो मयूरी के समान हो। आज अच्छा दिन है, हम सब मिलकर यहीं पर इस संस्कार को विधि पूर्वक मना लेते हैं। सच आंटी, क्या ऐसा हो सकता है? आप बताइए, हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, तुम लोग बैठो, बातें करो, मजे करो। मैं और बाईसा सारी तैयारी कर लेंगे। मैं जाती हूँ, गोपा और पड़ोस की बाकी औरतों को बुला लाती हूँ। अरे वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। घर में सेलिब्रेशंस की तैयारियां हो रही है। बाय द वे शिखा, बेबी का नाम क्या सोचा है? इंटरनेट पे सर्च कर रही हो या मेनका गांधी की बुक कंसल्ट कर रही हो? डोंट आस्क, हम दोनों इस बारे में सोच सोच कर ही परेशान हैं। बेबी बॉय हो या गर्ल, अजय चाहते हैं हम लोग एस अल्फाबेट पर रखें और मैं चाहती हूँ कि हम लोग ए पर रखें। अरे तो ऐसा कोई नाम चूज कर लीजिए ना जिसमें दोनों अल्फाबेट्स हो। जैसे कि आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी ने अपनी बेटी का नाम अधीरा रखा था, आदि प्लस रा। वैसे ही अजय का ए, शिखा का एस लेकर बेटी होने पर आशिक और बेटा होने पर आशिक। अरे बेटा अजय, इस बार बहुत दिनों में आए। तुम्हारी तबीयत कैसी है शिखा? आइए पापा, बैठिए। रवि, तुम्हारी माँ कहाँ है? पापा, माँ ने आज एक नए संस्कार के बारे में बताया है। माँ और बुआ जी उसी की तैयारी में लगे हैं। और पता है पापा, हमने तो अजय भाई के बेबी का नाम भी डिसाइड कर लिया है। बेटी होने पे आशी और बेटा होने पर आशिक। रवि, आर यू इंटरेस्टेड इन सम मोर एग्जाम्पल ऑफ संस्कार? यस यस, ऑफ कोर्स पापा, गो अहेड।
अजय, शिखा, just listen to what he has to say. Actually, I have to confess, but मुझे भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है। अजय, मैं बच्चों से संस्कारों के बारे में बात कर रहा था। आजकल हम लोग वही डिस्कस करते हैं। Sounds great, uncle. I am very much in fact, we both are very much interested to know. ओह, ओके। किया है भाई अजय? शिखा ठीक है ना? मेरी भाभी तो एकदम सुपर है। 10 मिनटा में सगली तैयारी कर ली थे, सब पढ़ा लिखा भी कसाम न फेल हो। बुआ जी, वैसे भी हर सक्सेसफुल भाभी के पीछे एक ननद का ही हाथ होता है। मार खावा वो तू मेरे से, बाप बनना मानो है तो के वो मेरे लिए तो टाबर ही रहसी। अरे भाई, तू बात छोड़, ई लोगा ने जन्म घुट्टी के बारे में बता। अब तो भी बोली जाने बोलो है। बच्चे के जन्म के बाद जन्म घुट्टी के रूप में उन्हें घी या शहद चटायो जावे। परंपरा यह है कि यो काम घर का बड़ा सा करायो जावे, मानो जावे इसे उका गुड़ बच्चा मावे, समझो। इसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। फिर होता है नामकरण संस्कार। नामकरण, as the name suggests, naming ceremony, right पापा? हाँ, मगर वैसे नहीं जैसे तुम लोग कर रहे थे, बल्कि ज्योतिष के मुताबिक बच्चे के जन्म के समय के प्रथम अक्षर के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। हम लोगों ने तुम्हारे नाम भी राशि के हिसाब से ही रखे, पर आजकल इसे कम लोग मानते हैं। सब तैयारी हो गई है, बस गोपा और बाकी आ जाए। लो, तुम्हारी माँ भी आ गई। भाई निर्मला, तुम इनको निष्क्रमण संस्कार के बारे में बताओ। आज आप लोग फिर ये चर्चा लेकर बैठ गए, पर अच्छा ही है, इन लोगों को जानना ही चाहिए। बच्चे के जन्म के 40 दिन बाद शुद्धिकरण स्नान कराया जाता है और पहली बार घर के बाहर ले जाया जाता है। क्यों भाई साहब? हाँ भाभी, इन्हें नहान कवे। परंपरा यह है कि जच्चा का लड़को हो न पाऊ न पी लो और लड़की हो न पाऊ न पूम चूड़ायो जावे। बिल्कुल, कुओं पुजावे, देवी देवता का धोख लगावे, घड़ो पुजावे, चूड़ो पहरावे। चलो बेटा, अब लेडीज का प्रोग्राम है, अपना कोई काम नहीं है, आओ। माँ, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मैंने कहा ना तेरा यहाँ कोई काम नहीं, चल भाग यहाँ से। हेलो शिखा, कैसा है तुम? भाभी, आप ये अनुष्ठान करके बहुत अच्छा किया। अजय और शिखा भी तो रूबी और मयूरी जैसा ही है। देखिए शिखा कितना खुश है, शी इज ग्लोइंग। आज
विमल, हाँ बोलो। अरे कब? ओ, क्या करें भाई, ईश्वर की मर्जी के आगे किसका रोल चलता है। क्या हुआ पापा? बेटा, भरत भाई गुजर गए। भाई इसका याद करने का भूल गया थे। उनकी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है। जानते हो बेटा, मृत्यु के पश्चात 16वां संस्कार यानी अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक मृतदेह को अग्नि को समर्पित किया जाता है। आया वाला मोबाइल का सब वोट डालना कौन सी टूल में सीखे कंसी सोचू थोड़ा तनील भी नहीं आ अरे बुआ, चलिए अपना हाथ दिखाइए। ये देखिए क्या जबरदस्त जीवन रेखा है। बुआ, आपकी उम्र बहुत लंबी है, आपको कुछ ना होने का। अरे भाई, जो जन्म सी वो मर सी, भगवान जितना साल भरिया है आपा बता ही ले सका। जन्म मरण को चक्कर तो अइया ही चाल सी दरिया के ओसी। भाया एक बात तो बता, यो लापो लाग गया पड़क तो कौन लाग सी ना? ना ना, बिल्कुल बड़क कौन लागेगी। बड़क लाग गया थे मना और कर लिया एकदम ठंडो ठंडो राक्षी। साची कहूँ, के बोल रहा हो पंडित जी? साची कहूँ, हाँ की सोगे मारो विश्वास करो। थे एक बार जाओ तो सही, सब लोग काम मैं संभाल लूँ। हाँ हाँ, सब काम पूरे विधि विधान शु कराशु। थे हमारी मन क्यों मारन जागा पंडित जी? के मेरे थाना मेरे से आज तो दे कोई न सोकर कराया हो। तुम बोलियो भाई साहब, मैं तो फोन में बात कर रही हो तो। उनको दिया ना घर पर छोड़ कर आया करो। जी का न देखो, जी कोई कान न लगायो फिर जीव थी न मार दिया। भाई साहब, बाबू आजकल सगलो काम इसु चला है, इनका बिना एक मिनट भी भारी है। आइए आओ आओ पंडित जी बैठो। अब आर कहीं आनो हो? बाबू आप तो मना रोज ही बुलाओ, पर आज मैं आप न न्योतो देने आए हूँ। अगले रविवार ना मारा पोतरो उपनयन संस्कार है और साथ ही विद्यारंभ संस्कार भी है। आप सभी न पधारणो हैं। जरूर जरूर पंडित जी। ये जो संस्कारों की बात कर रहा हो वह जरा रवि ने भी समझाओ। हाँ हाँ पंडित जी। रब्बी बाबू, शॉर्टकट, मीडियम कट कि लॉन्ग कट? पंडित जी एक बार हो गया, अब शॉर्टकट। रवि बाबू, उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नाम रो रक्षा सूत्र बालक ने पहनावे जावे और बिना गायत्री मंत्र और ईश्वरीय आराधना री शिक्षा दी जावे। इसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। हाँ जजमान। यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना व्यक्ति किसी भी तरह के यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। तो पापा, पंडित जी विद्यारंभ क्या हुआ? रब्बी बाबू, पहला का जमाना में जब बालक 5 वर्ष रो हो जातो तो बिना शिक्षा वास्ते गुरुकुल भेजो जातो। अच्छा, गुरुकुल मतलब बोर्डिंग स्कूल। तो पंडित जी आपका पोता अब स्कूल जाएगा? ना ना रब्बी बाबू, जब मारो पोतो 18 महीनों को थो तब से हमारी भू बिना बच्चों वाली स्कूल भेजना शुरू कर दी। पर अब मैं बिना वेद मंत्र सिखाऊंगा, इलिया विद्यारंभ संस्कार करशु। पंडित जी, ये रुचि के लिए लड़का रा बायोडाटा ले आना रहा। अब तो बिंगी पढ़ाई भी पूरी होगी। बाबू बायोडेटा तो मैं बैग में लिए फिरूं। थे भाई देख लो, ई टिबलेट में 100 क्यों बढ़ोड़ा है। पापा थोड़ा रुक जाते हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी है? रुचि का कॉन्वोकेशन तो हो जाए, उसे सर्टिफिकेट तो मिल जाए। अच्छा बाबू, थे आगे घर आ विचार लो, मना आज्ञा दो, माँ चालू। बहुत काम बाकी है, अभी बहुत जगह न्यू तो देनो भी बाकी है। रवि बाबू आई जो जरूर। देखो रवि, एक सिमिलरिटी और, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद
बच्चा जब वापस समाज में आता है या गृहस्थाश्रम शुरू करता है तो उसका समावर्तन संस्कार किया जाता है। समावर्तन यानी लौटना। दिस इज द सेम एज कॉन्वोकेशन पापा। तो इसका मतलब ये कि आज भी हम सभी संस्कारों को फॉलो तो करते हैं, बट थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ। हाँ, शिक्षा प्राप्ति के बाद गुरुकुल से लौटने के पहले व्यक्ति का केशांत संस्कार भी किया जाता था, उसका दोबारा मुंडन किया जाता था, क्योंकि गुरुकुल में हेयर कट की सुविधा नहीं होती थी। पर आजकल इसका कोई औचित्य नहीं रहा। भाभी, रुचि के लिए रोशनी का देवर कैसा रहेगा? पढ़ा लिखा है, समझा हुआ परिवार है, दोनों एक ही घोर में चला जाएगा। खूब भालो হবে। उन लोगों को तो रुचि पसंद भी है। रोशनी का सासू ऐसा हिंट भी दे रहा था। काकी, I think it is time now that you all should know. पापा रुचि ने एक लड़का पसंद कर रखा है। कि शुक्ति? रवि, तुम अब बता रहे हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? अरे लड़का अपने समाज का तो है। हाँ माँ, अपने समाज का ही है। मैं और मयूरी जब यूएस उसे कॉलेज में मिलने गए थे, तभी उसने हमें उससे मिलवाया था। वो उसके साथ ही पढ़ता है माँ। उसका नाम शेखर है। बेटा, पहले बता देते। आजकल के बच्चे भी ना। हम यूं ही पंडित से बायोडाटा वगैरह की बात कर रहे थे। पापा, शेखर और रुचि दोनों कुछ टाइम चाह रहे थे और शेखर को लगा पहले सेटल हो जाए, फिर आपसे आकर बात करेगा। रोबी, इधर आओ, हमारे काছে বসো। लड़का कैसा है, क्या करता है, कुछ तो बताओ, किधर रहता है? काकी, वो लोग मित्तल है, जयपुर में रहते हैं। वहाँ उनका अच्छा बिजनेस है। शेखर कुछ दिन जॉब एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, फिर उसका फाइनल प्लान फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके उसी को एक्सपैंड करने का है। बेटा, तुमने लड़के के पिता का क्या नाम बताया? उनके पिता का नाम शिव कुमार जी मित्तल। शिव कुमार मित्तल। शिव कुमार, ये वही तो नहीं जिनका जयपुर में मार्बल का बिजनेस है? हाँ हाँ, वही। अरे वो तो मेरे बचपन का दोस्त है। उसके तो 2 बेटे हैं ना? हाँ हाँ, शिखर उनका बड़ा बेटा है पापा। ओ, यहाँ कोलकाता शिफ्ट होने के बाद उनसे ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहा मेरा। वाह, द वर्ल्ड इज रियली वेरी स्मॉल। सुनिए ना, आप भी शिव कुमार जी से बात कीजिए ना। हाँ हाँ जरूर, मेरे पास तो उनके नंबर नहीं है। तुम शेखर को फोन लगाओ। मैं करवाता हूँ बात। चलिए पापा। भाभी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। रुचि ने अपना मनपसंद लड़का जो पसंद कर लिया है। हाँ गोपा, पर अब देखना ये है तुम्हारे भाई साहब की उन लोगों से क्या बात होती है। माँ, धीरे धीरे। माँ, पापा की अंकल से बात हो रही है। दोनों बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं और रुचि दीदी भी बड़ी खुश हैं। अरे भाई निर्मला, बधाई हो, शिव कुमार जी से बात हो गई है। हाँ, लड़का बहुत ही अच्छा है और परिवार भी समझा हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, सब ठाकुर जी का किया हुआ है। हाँ, वो लोग बस एंगेजमेंट इस महीने के एंड में करना चाहते हैं। इतनी जल्दी? हाँ, और सगाई वो जयपुर में ही करना चाह रहे हैं। अरे माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 दिन की बात है, जाएंगे और आएंगे। एक्चुअली क्या है ना माँ, शिखर के एक छोटे भाई को यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, और माँ फिर वो 1 साल तक भी नहीं आ पाएगा। गोपा, मयूरी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने जल्दी सब कुछ कैसे होगा? भाभी, सब हो जाएगा। हम लोग सबको आपके साथ जो है, चलिए बाइसा को बताते हैं। चलो ठीक है। रवि, अब जो संस्कार होने जा रहा है उसे तो तुम समझ ही गए होगे। विवाह संस्कार यानी पाणी ग्रहण संस्कार। हाँ पापा, आपने कितने सहज तरीके से सारे संस्कारों से मेरा परिचय करा दिया। हम आज भी सभी संस्कारों को फॉलो तो करते हैं, पर उनके बारे में जानते नहीं। संस्कारों की इस कड़ी में एक संस्कार शेष रह जाता है, वो है विवाहाग्नि परिग्रह। वो क्या पापा? परिग्रह मतलब संजो कर रखना। पहले के जमाने में हवन आदि के बाद अग्नि को संजो कर रखा जाता था, क्योंकि अग्नि जो है सहज नहीं मिलती थी। पर आज के जमाने में माचिस की एक तिली मात्र से अग्नि मिल जाती है, इसलिए इसका कोई औचित्य तो रहा नहीं। गॉट इट। पापा, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में भी संस्कारों का कितना महत्व है, आज समझ में आया। यंग जनरेशन चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाए, पर अपने संस्कारों से आज भी जुड़ी है। हाँ, सो टू कंक्लूड, 16 संस्कार,
16 उत्सव जन्म से लेके मृत्यु तक संस्कारों की इसी परंपरा के कारण भारतीय सभ्यता और संस्कृति परिवर्तनों के बीच भी जो सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसे संजोए हुए आज भी जीवंत है, प्राणवंत है। हाँ वो दीजिए, एक मिनट, पोडियम दीजिए, माइक दे दीजिए। हाँ दे रहे यहीं से बोल दूँ? नहीं, चले जाइए। जय श्री राम। आप सभी हमारे कार्यक्रम में आए और अपना पूरा समय देकर हमारा ये कार्यक्रम देखा। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं हम। बस 10 मिनट का और समय आपका लेंगे ताकि हम अपने कलाकारों का और निर्देशिका का आपसे परिचय करवा सकें। पूर्वांचल कल्याण आश्रम की ये जो नाटिका आपने देखी, इसका मात्र 50 मिनट का ये कार्यक्रम था, पर इसमें 50 दिनों तक 50 कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, जिसका फल था ये 50 मिनट का कार्यक्रम। हम प्रतिवर्ष कल्याण आश्रम का ये जो कार्यक्रम करते हैं, हमारा जो विषय रहता है नाटक का, वो कल्याण आश्रम के वनवासी समाज से जुड़े हुए किसी ना किसी विषय को लेकर ही हम ये नाटक करते हैं। इस वर्ष हमने इससे हटकर हिंदू संस्कृति से विषय लिया 16 संस्कार। हमारे सभी कार्यकर्ता या हमारे जो भी बच्चे इस नाटक में भाग लेते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। सब व्यस्त हैं, अपने इसी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालते हैं और कितना टाइम मैनेज करके रेगुलर रिहर्सल में आते हैं। लगभग 2 महीने तक ये रिहर्सल करते हैं, क्योंकि कोई भी मजा हुआ कलाकार नहीं है, सब हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। चाहे वो कलाकार हो, चाहे मंच के पीछे रहकर नाटक के हर एक काम में सहयोग करने वाला कार्यकर्ता हो या हमारी निर्देशिका हो, सभी कोई बहुत ही मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ, समर्पण भाव से ये कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तभी ये सफल हो पाता है। इस वर्ष हमने जो विषय लिया, हम आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा और इस नाटक परिवार की मुखिया विधान जी की तरह हम भी समय समय पर अपने बच्चों से इन संस्कारों की चर्चा अवश्य करें, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिले। हमारा ये एक छोटा सा प्रयास था, आप सभी को पसंद आया होगा। हमारी नाटक की निर्देशिका श्रीमती शुभ्रा अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूँ, मंच पर आएं। हमारी नाटक के पूरी संयोजिका इंदू जी नाथानी मंच पर आएं। बसंत गुप्ता, आप भी मंच पर पधारें।
श्रीमती शुभ्रा अग्रवाल, इस नाटक की जो पटकथा हमने मरुधारा से ली है, आप मरुधारा की कार्यकारिणी की सक्रिय सदस्य हैं और मरुधारा के जितने भी नाटक वगैरह होते हैं आप उनमें नियमित रूप से अभिनय करती हैं और निर्देशन भी करती रहती हैं। गत 2 वर्षों से आप कल्याण आश्रम परिवार के साथ घुल मिल गई, हम सबके साथ जुड़ के हमारी ही कार्यकर्ता बन गई। आपने निस्वार्थ भाव से पूरा समय देकर हमारे ही परिवार के बच्चों के अंदर की प्रतिभा को विकसित किया, निखारा। इन्हीं के सफल निर्देशन में आज की ये नाटिका आपने देखी। आपको तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित करेंगी हमारी महिला समिति की संरक्षिका श्रीमती उमा सुराना। पुष्पगुच्छ प्रदान करेंगी कांता राठी। कांता जी भी हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और महानगर महिला समिति की संरक्षिका हैं। कांता जी का सहयोग कर रही हैं उषा जी सुरेखा। उषा जी ने अपना पूरा समय स्टेज के पीछे, मंच के पीछे काम करने वाली कार्यकर्ता उषा जी सुरेखा, इन्होंने पूरा समय रेगुलर रिहर्सल में आई हैं और पूरा समय देकर इस नाटक के पीछे का पूरा काम की हैं। शुभ्रा जी को दुपट्टा उड़ा के सम्मानित कर रही हैं श्रीमती उर्मिला जी सरावगी। उर्मिला जी भी हमारे महिला समिति की संरक्षिका हैं। हमारा जो साउंड सिस्टम देख रहा था वो भी हमारी युवा समिति का एक कार्यकर्ता ही है, प्रतीक सिंघानिया। प्रतीक सिंघानिया और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मरुधारा के अध्यक्षा श्रीमती उषा झुनझुनवाला हमारे बीच उपस्थित हैं और कुछ मरुधारा के और सदस्य भी हमारे इस नाटक को देखने। उषा शादी में चली गई, बोल दो। अभी उषा जी है नहीं, किसी कारण से अभी थी पर अब चली गई वो। उषा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मरुधारा के सभी लोगों को, उनका सहयोग हमें मिला। हमारी शुभ्रा जी उनकी ही कार्यकर्ता हैं और हमारे साथ जुड़ के बिल्कुल अब कल्याण आश्रम परिवार की कार्यकर्ता बन गई हैं। शुभ्रा जी से आग्रह है हमारे कलाकारों को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान करें। उषा जी सुरेखा इनका सहयोग करेंगी। कैसे चाहे हो उसको ले लो, मैं नाम बोलूँगी कैसे कैसे? अरे बस दीजिए ना, आप नाम दीजिए ना, बोलिए आप नाम बोलिए। नाम बोलो। निर्मला सुधा गोयल। निर्मला जो इस नाटिका में निर्मला की भूमिका निभाई है हमारी कार्यकर्ता सुधा गोयल। बुआ जी का निशा अग्रवाल। सभी हमारे कल्याण आश्रम के बच्चे हैं, कार्यकर्ता हैं। पंडित मोहित चौधरी, रवि शुभम कंदोई, रुचि स्वप्नील अग्रवाल, विधान प्रदीप नाटा। तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए हमारे कलाकारों का। मयूरी स्नेहिल अग्रवाल, गोपा पूनम गुप्ता, अजय नमन अग्रवाल, शिखा मुस्कान सरावगी एवं पड़ोस की जो 4 महिलाएं आई थी, सरोज नारसरिया, बीना मारोदिया, निखिता नाथानी एवं कृति बगड़िया।
ये पूरी टीम लगभग 2 महीने से इस काम में लगी हुई है। आप सभी एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। धन्यवाद, आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबका परिचय दिया। ये जो संचालन कर रही थी ये भी संयोजिका है श्रीमती शकुंतला जी अग्रवाल। हम सबके संयोजन से ये कार्यक्रम बड़ा सफल हुआ और आपके अभूतपूर्व उपस्थिति से ये कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद।